ये जो ओलंपिक्स में बॉक्सिंग पर बवाल हो रहा है, इसके बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। एक तरफ एंजेला करीनी है, जो इटालियन बॉक्सर हैं, और एक तरफ है अल्जीरियन बॉक्सर इमान खलीफ। अब इमान खलीफ के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो एक बायोलॉजिकल मेल है, यानी जब वो पैदा हुई तब वो लड़का थी, और उसके बाद एक सेक्स चेंज ऑपरेशन कराया गया, और उसके बाद जो है आ, वो जाहिर सी बात है स्त्री का रूप आया, क्योंकि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, जिसमें बार बार लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम्स और एक ह्यूमन बॉडी में होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम्स। जिस बॉडी में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स की को आइडेंटिफाई किया जाता है वो एक फीमेल बॉडी है, और जो एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल बॉडी है। लेकिन दो चीजें मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं। पहली चीज, ये किसी भी रिपोर्ट में नहीं आ पा रहा है, ना कोई रिपोर्ट इस बात का दावा कर रही है कि इस महिला ने, खलीफ ने, अपना सेक्स चेंज कराया था। इसको बायोलॉजिकल मेल जरूर कहा जा रहा है, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी वीडियो में कोई इस बात का दावा नहीं कर पा रहा है कि ये जो जिस पर पुरुष होने का दावा किया जा रहा है, ये इसने इसने अपना जो सेक्स है उसे चेंज कब कराया था, क्या कराया था। 12 साल की उम्र से पहले का हवाला दिया जा रहा है कि ओलंपिक्स के ये नियम है कि अगर आपने 12 साल की उम्र से पहले ये चीज़ें करवा दी हो, तो फिर आप जिस नेक्स्ट जेंडर में आते हो, यानी सपोज आप मेल हो और फीमेल बन गए हो 12 साल की उम्र से पहले, तो फिर आपको फीमेल ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन ये कहीं पर भी नहीं है कि इस इमाम खलीफ ने अपना जो सेक्स चेंज है उसे कराया था। इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है, बल्कि उसकी बचपन की तस्वीरें जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जहां पर वो एक गर्ल चाइल्ड ही नजर आ रही है। अब इसमें दूसरी सबसे बड़ा पॉइंट है, लास्ट ईयर एक वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले थे, जिसमें इमाम खलीफ को जो है वो इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उनकी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन था, जो मेल रिप्रोडक्टिव, जो हमारे टेस्टिकल्स में होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा था। वो इतना ज़्यादा था कि आईबीए ने, अब यहाँ पर एक लड़ाई है आईबीए और आईओसी के बीच। आईओसी दरअसल हर मुकाबला जो आईओसी में होता है, जैसे आर्चरी का हुआ, बैडमिंटन का हुआ, तो उसकी जो पर्टिकुलर एसोसिएशन, वर्ल्ड एसोसिएशन होती है, वो इन चीज़ों को संभालती है ना। लेकिन यहां पर एक मसला आईबीए और आईओसी के बीच है। आईबीए और आईओसी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आईबीए जिन चीजों पर चलता है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, आईओसी बिल्कुल उसके विपरीत है। आईबीए ने इनके साथ साथ एक और महिला भी थी जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे, और पहले भी ऐसी महिला एथलीट्स रही हैं। ट्रैक एंड फील्ड में एक महिला एथलीट थी जिनके ऊपर ये आरोप लगे, उनकी बॉडी पर फिर टेस्ट हुए, मतलब जो टेस्ट चूहों पर होते हैं वो टेस्ट उनकी बॉडी पर हुए, और फाइनली ये पता चला कि उनकी बॉडी में एक्स वाई क्रोमोसोम्स ज्यादा है, तो उनको कहा गया कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर कर पार्टिसिपेट कीजिए। हमारे देश में भी दूती चंद को लेकर कई बार इस तरह की बातें सामने निकल कर आई हैं। लेकिन इन सारी चीजों से इतर, जैसा मैं कह रहा हूं कि आईबीए ने इनको खेलने से मना करा। दिल्ली में थी ये चैंपियनशिप, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो काफी ज्यादा है, उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन क्योंकि इसको लेकर के बॉक्सिंग एसोसिएशन, आईबीए के रूल्स अलग हैं, और आईओसी जिसने फिर एक अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई कि बाकी सबकी एसोसिएशंस को हमारे पास हैं टेनिस के मैच कराने के लिए, बैडमिंटन कराने के लिए, जो वर्ल्ड बॉडीज है वही कराएंगी, लेकिन बॉक्सिंग वालों से हमारी नहीं बनती है क्योंकि फाइनेंशियल रेगुलरिटी नहीं है उनमें, ट्रांसपेरेंसी नहीं है उनमें, तो हम उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते। हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाएंगे, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो सारे के सारे मैचेस करवाएगी। उस इंडिपेंडेंट बॉडी का जो स्पोक्स पर्सन है वो ये कहता है कि एक तो इनके पासपोर्ट में महिला लिखा हुआ है, यानी इन्हें फीमेल, अब ये बड़ा ही हास्यास्पद है कि मतलब अगर किसी के पासपोर्ट पे फीमेल लिखा हुआ है तो उन्हें फीमेल कंसीडर किया जाएगा विदाउट बीइंग बायोलॉजिकल टेस्टिंग, है ना। आप बायोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हो, आप ये सारी चीजें कर सकते हो, और ये पता लगा सकते हो कि मामला दरअसल है क्या। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इमाम खलीफ को लेकर के ये जो सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, इनकी सुगबुगाहट ओलंपिक शुरू होने से पहले भी थी। लेकिन इस मुकाबले में जैसे ही हमने करीनी को देखा कि उनको पंच पड़े, 46 सेकंड में मैच खत्म हो गया, जबकि 3 राउंड्स होते हैं, और 3 राउंड्स 3-3 मिनट के होते हैं। फीमेल बॉक्सिंग में 3 राउंड्स होते हैं जो 3-3 मिनट के होते हैं, और इन्होंने 46 सेकंड में जो उनको 2 पंच पड़े, एक नाक पर पड़ा, हालांकि नाक की हड्डी नहीं टूटी है, बहुत लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि अरे उनकी नाक की हड्डी टूट गई, और उनका जो हेड गियर था, जो वो हेड गियर पहनती हैं, वो भी जो है वो डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से 2 बार।
तो कहीं ना कहीं उसके बाद उन्हें ये लगा कि भाई मैं इनके सामने नहीं टिक पाऊंगी, और मुझे जो है वो, जाहिर सी बात है, अगर मैं यहीं पर हार मान लूँ तो वो बेहतर होगा। तो 46 सेकंड्स के अंदर गेम खत्म। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे मामले पर जो है ना वो बवाल, ऑब्वियसली एलॉन मस्क इस पर ट्वीट कर चुके हैं, करीनी के फेवर में ही लग रहा है वो ट्वीट। जेके रॉलिंग, इतनी बड़ी, मतलब हैरी पॉटर जिन्होंने लिखी है, वो इसके बारे में ट्वीट कर चुकी है। उनका भी पक्ष जो इटालियन बॉक्सर करीनी है उनके साथ है। ऑब्वियसली जॉर्जिया मेलोनी, जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इसके बारे में बोल चुकी हैं कि भाई लेवल प्ले फील्ड होना चाहिए। तो लगातार जब आप रिएक्शंस देख रहे हो पूरी दुनिया की तरफ से, तो आपको लग रहा है यार ये रिएक्शन एक तरफा ही जा रहा है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि दुनिया ये तो कह रही है कि ही इज अ बायोलॉजिकल मेल, लेकिन इस चीज पर अभी भी कहीं कोई एविडेंस, कहीं कोई प्रॉपर रिपोर्ट, किसी की रिपोर्टिंग नहीं है, किसी की देखो देखो, इस चीज को समझो कि मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाली लड़की है, सामने वाला लड़का है। क्योंकि ये अगर आप मेडिकल एक्सपर्ट से पूछोगे, और मैंने कुछ मेडिकल मतलब डॉक्टर्स जो पेरिस में हैं उनके भी वीडियोस देखे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये एक बॉडी मैल फंक्शन होता है, ये एक बॉडीज में बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। और कई बार ऐसा होता है, ऐसे मामले सामने कई बार निकल कर आते हैं कि आपका जो मेल टेस्टोस्टेरोन है वो फीमेल में मतलब मेल नहीं, टेस्टोस्टेरोन लेवल फीमेल में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कई बार वो जो एक नंबर होता है उसको क्रॉस कर जाता है, जिस नंबर के ऊपर आपको फीमेल कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। और इसीलिए इसी वजह से जो है, जब ट्रैक एंड फील्ड एथलीट पर ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आई थी, तो उन्हें ये कहा गया था कि आप इसे लो कर आइए। उन्हें ये नहीं कहा गया था कि आप पुरुष हैं। क्योंकि ये, जैसा मैंने कहा, जो भी लोग इसकी साइंस को जानते हैं, जो भी लोग इसकी मेडिकल और बायोलॉजी को जानते हैं, वो लोग निश्चित तौर पर ये जानते हैं कि ये चीज़ का, इस चीज़ का बढ़ना, ये ज़रूर एक रेगुलर चीज़ नहीं है। ये एक ज़रूर एक बहुत ही डिफरेंट तरह का मामला है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सामने वाला लड़का है। तो इन चीज़ों पर मेरे हिसाब से डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी दुनिया इस वक्त पर एक तरफ हो चुकी है इस पूरे के पूरे मामले पर कि भाई करीनी के साथ जो है वो सही नहीं हुआ है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर हम इस पूरे के पूरे मामले में देखें तो अल्जीरियन बॉक्सर की साइड भी आपको देखनी पड़ेगी, कि उनको लेकर के जिस तरीके से पूरी दुनिया ने एक राय कायम कर ली है, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ने, उस पर क्या वो फैक्ट बेस्ड है? शायद वो नहीं है। हाँ, अगर ओलंपिक्स कमेटी इसको लेकर के पूरी तरीके से जांच करवाती है, आप मेडल मैच होने के बाद भी अगर आप इस पे जांच कराते हो और क्लैरिटी आपके सामने आती है, तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बेहतर होगा और जस्टिस भी होगा। चाहे करीनी, चाहे खलीफ, जो भी, जिसको भी लेकर, जिसके भी पक्ष में इसको लेकर के फैसला आए, ये फैसला आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि दुनिया इस तरीके से एक तरफा ना बटी नज़र आए, जैसे इस पूरे के पूरे मामले पर बटी रह गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पे अभी कोई भी जजमेंट देना वो बेवकूफ़ी होगी। ये कह देना कि नहीं, करीनी तो बिल्कुल सही कह रही हैं, उनका उनका उन, उन उन्होंने अगर अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा हिट नहीं खाया है अपनी नाक पर, तो इसका मतलब वो मेल बॉक्सर ही है। ये कहना बिल्कुल गलत है। 46 सेकंड में उन्होंने विड्रॉ कर लिया, इस वजह से वो एक मेल बॉक्सर है, ये भी कहना पूरी तरीके से गलत है। लेकिन जैसा मैंने कहा, खलीफी की एक हिस्ट्री रही है और हिस्ट्री के हिसाब से उन्हें, अगर आप देखो तो IBA ने बाहर भी किया है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा थे, लेकिन IBA ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में ये नहीं कहा कि ये पुरुष है। तो यहाँ पर पूरी दुनिया ये क्यों कह रही है कि वो एक पुरुष है? इस चीज़ को लेकर के लगातार बात होनी चाहिए, और पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। गज़ब की बात यह है कि जेंडर इक्वालिटी पर ये कहीं ना कहीं एक पेरिस ओलंपिक्स की थीम जेंडर इक्वालिटी थी, लेकिन इस पर ये बवाल जो है वो बहुत ही अनोखा है। तो इस पर क्लैरिटी आनी चाहिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि इस पर डोंट जंप द गन, मतलब एक तरफा फैसला मत लीजिए, एक तरफा सपोर्ट में मत आइए, और एक तरफा कोई राय कायम मत कीजिए। वक्त दीजिए चीज़ों को, और मुझे भी ऐसी रिपोर्ट देखकर बताइए अगर आपको मिलती है जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि ये देखिए, ये पहले जब पैदा हुआ था तो लड़का था और उसके बाद ये लड़की बना। ये रिपोर्ट मुझे भी दिखाइएगा अगर आपको मिले तो। थैंक यू सो मच।